विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पंकज जी, आपको क्या लगता है ये घर खाली करवाना 20 साल बाद, क्या ये बदले की राजनीति है पंकज जी? देखिए, एक तरह से है तो बदले की राजनीति, क्योंकि अगर खाली करवाना था, पहले खाली करवाना था। अब अचानक जब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है बिहार की सरकार और इस बार भरपूर बहुमत मिला है, तो बिहार को भी उत्तर प्रदेश बनाने की योजना है, ये भी सही है। और ये जो बंगला खाली कराना है, ये एक तरह से प्रतीकात्मक है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला बदल देने पे इतनी फायतोबा मचाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी निवास दिया ही नहीं जाना चाहिए। एक इस बारे में राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। आपको याद होगा मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी निवास देने का जो प्रावधान है वो संवैधानिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर राज्यों में उन्हें सरकारी आवास दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले के अलावा 9 सदस्यों का स्टाफ भी मिलता है। झारखंड में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले मिले हुए, स्टाफ मिला हुआ है। राजस्थान में भी बंगला, पेंशन, यात्रा और स्टाफ दिया जाता है। सिर्फ तमिलनाडु है, उड़ीसा है, हिमाचल है और दिल्ली है और शायद उत्तराखंड भी है जहां बंगला देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस पर एक राष्ट्रीय नीति भी बननी चाहिए। ठीक है कि एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है बिहार में, लेकिन ये मांग करती है कि एक राष्ट्रीय नीति बने। आजादी के बाद से अब तक देश भर में 320 लोग मुख्यमंत्री रहे, तो उनमें से तकरीबन 150 होंगे जो आज जीवित हैं। अगर इन सभी को बंगला दें और एक बंगले की औसत कीमत 10 करोड़ रुपए भी मान लें, की सरकारी संपत्ति इनकी झोली में डाल दी जाए आजीवन। इन सरकारी बंगलों के रख रखाव पे भी सालाना 1 अरब रुपए खर्च होता होगा। इस फिजूल खर्ची का कोई मतलब नहीं है। एक दो को छोड़ दें तो कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके पास अपने खुद के प्रदेश में रहने के लिए अपना लंबा चौड़ा घर नहीं होगा। तो एक और मुद्दा है, अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास देते हैं, पूर्व राज्यपालों ने क्या गलती की है, उनको क्यों नहीं देते? पूर्व सेनाध्यक्षों को, वायु सेनाध्यक्षों को, जल सेनाध्यक्षों को, इनको किसी को आजीवन सरकारी आवास देने की व्यवस्था नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की ऐसी कौन सी सेवा करते हैं अपने कार्यकाल में जिसकी वजह से उन्हें ये सुविधा आजीवन मिले? तो पंकज जी, आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भैया बदले की राजनीति है। आपको तो स्वागत करना चाहिए। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जब ये व्यवस्था है तो इस तरह बदले की राजनीति है क्योंकि आप उनका आवास बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए कि बंगला देने की जरूरत ही क्या है। भारत रत्न से जो लोग नवाजे गए हैं उनको आप देते नहीं। सिर्फ 4 भारत रत्न हैं जो जीवित हैं इस वक्त। उनको क्या आप सरकारी आवास देते हैं? मेरा कहना यह है कि अगर राजनीति में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर किसी ने कोई काम किया है तो क्या वो दूसरे जो क्षेत्र हैं सेवा के, ठीक है, नहीं, फेयर पॉइंट, ये कामों से, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। विजय त्रिवेदी, विजय जी, आपको क्या लगता है ये सही समय पर उठाया गया कदम है, टाइमिंग गलत है, कदम सही है, या फिर बदले की राजनीति है? विजय जी, आपने शायद म्यूट किया है। विजय जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, माफी चाहता हूं। बोलिए। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि ये कदम सही है, नीतिगत तौर पर भी सही है कि मुख्यमंत्रियों को आवास या पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने का। मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा उधर एक सड़क होती थी जिसमें सारे पूर्व मुख्यमंत्री रहते थे, फिर वो कोर्ट के आदेश के बाद उनको खाली करवाया गया। ये पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आपने दिया उसमें भी लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने जगह दी है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा फर्क है राबड़ी जी के लिए। जब ऐसा होता है तो आप ये आरोप भी लगाते ही हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से किया गया, ठीक है। लेकिन वो चिराग पासवान जी का भी बंगला खाली करने का याद कीजिए, शरद यादव, और उसका दूसरा एक कंट्रास्ट था, मुझे याद आता है कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज दोनों ने मंत्री पद छोड़ने के तुरंत बाद वो घर खाली कर दिए, तुरंत। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब उसको देखना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ है, राबड़ी जी का थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए कि यहाँ वो विधान परिषद की विपक्ष की नेता है, ठीक है। और जिस घर का आपने जिक्र किया वो 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड पर गई हैं। तो 10 सर्कुलर रोड का जो घर है वो है 1 एकड़ का, और 39 हार्डिंग रोड का जो घर है वो 3 एकड़ का। वो छोटा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, ईगो हैसल है कि भाई एक तो लगता था कि वो उनकी जगह है,
दूसरा वो सर्कुलर रोड पर है, अब इलेक्शन से नहीं आते लेकिन मुख्यमंत्री का आवास वहां से पास ही पड़ता है।